दोस्तों, आपके सामने अगर कोई स्टार दिखता होगा, कोई भी सफल व्यक्ति दिखता होगा, तो आपको लगता होगा कि इसको तुक्का लग गया होगा, अरे सफल बन गया होगा, अरे सक्सेस हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। किसी भी सफलता के पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, बहुत बड़ी दर्दनाक भरी कहानी होती है। बस ऐसे ही एक कहानी है खेसारी लाल यादव की, जो बंदा अपने दम पर इतना मेहनत करके भोजपुरी में जो भी हासिल किया है, सब कुछ आज हम बताएंगे। कैसे खेसारी लाल यादव का बचपन बीता, कैसे खेसारी लाल यादव इतने बड़े स्टार बने। बस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। मैं आपका दीपेश पांडे और आप तगड़ा वर्क देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे खौफनाक खेसारी लाल यादव की बचपन था। खेसारी लाल यादव बचपन का कहानी बहुत ही खौफनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। खेसारी लाल यादव के बचपन में उनके पिता चने बेचते थे, ट्रेन में लोकल बसों में घूम घूम के चने बेचते थे। उस टाइम खेसारी लाल बहुत छोटे थे। खेसारी लाल यादव का बचपन तो इस गरीबी तक बीता है कि जब उनका बचपन हुआ, जब उनका जन्म हुआ, तो खुद आप लोग उनके मुंह से सुने होंगे कि उनकी माँ दूसरे के घर में उनको जन्म दी थी। गरीबी का मार इतना भयंकर था खेसारी लाल यादव के परिवार पे। खेसारी लाल यादव का बचपन धीरे धीरे गरीबी में बीतते गया। खेसारी लाल यादव जब 12 साल के हुए और उनके स्कूल में जब एडमिशन था, सरकारी स्कूल में, तो उनके गाँव वालों ने, और उनका सिंगिंग में बहुत रुचि था, गांव वालों ने प्रोत्साहित किया कि आप सिंगिंग में अपना करियर बनाओ। लेकिन खेसारी लाल यादव को ज़्यादा छोटे होने के कारण सिंगिंग करने का कोई चांस कहीं मिलता नहीं था। इसलिए खेसारी लाल यादव कहीं कहीं नाच में लवंडे का काम करते थे। दोस्तों, उसके बाद खेसारी लाल यादव की गरीबी में ही शादी हो गई चंदा देवी से। जो चंदा देवी भी कोई धनी मनी घर की नहीं थी, वो भी बहुत गरीब घर से आती हैं, जिनसे उनकी शादी हो गई। शादी के बाद खेसारी लाल यादव की पैसे की तंगी और गरीबी उन्हें लेकर आ गई अब दिल्ली। दिल्ली में किसी को पता नहीं था कि खेसारी लाल यादव की किस्मत दिल्ली से ही बदलने वाली है। खेसारी लाल यादव सबसे पहले तो दिल्ली में अपने खुद से पैसे लगा के गाने बनाए, रिलीज किए, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिली। वहाँ पे वो फेलियर साबित हुए। फिर खेसारी लाल यादव क्या करते हैं, लिट्टी चोखा का दुकान ओपन करते हैं अपने चंदा देवी जो पत्नी थी उनके साथ, और उस लिट्टी चोखा के दुकान से कुछ पैसे एकत्रित करते हैं और एक सॉन्ग बनाते हैं, माल मोटाइलबा। दोस्तों, एक गाना उतना तो नहीं चला, लेकिन हाँ कुछ ठीक ठाक चल गया, जिसके कारण खेसारी लाल यादव के अंदर मोटिवेशन भर गया और उनको लगा नहीं, इस क्षेत्र में हम बेहतर कर सकते हैं। अब उसके बाद खेसारी लाल यादव कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे कि कुछ बड़ा किया जाए। तभी उसी टाइम सानिया मिर्जा का शादी शोएब मलिक से हो गया। शोएब मलिक पाकिस्तान के क्रिकेटर थे, जिनसे उनका शादी हो गया। बस उसी पे खेसारी लाल यादव का पहला गाना रिलीज हुआ। गाना का नाम था टेनिस वाली सानिया दुल्हा खोजली पाकिस्तानी। और दोस्तों, एक गाना इतना वायरल हुआ कि खेसारी लाल यादव का इस गाने से ज़िंदगी बदल गया। लेकिन कहते हैं ना कि हर कोई खुशी के पीछे एक गम छिपा रहता है। बस इसी के बाद खेसारी लाल यादव को इस गाने के लिए तिहाड़ जेल जाना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता है ना, तो उसके बाद कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। बस खेसारी लाल यादव जेल में 3 दिन रहे और वहाँ से इतना फेम मिला उनको, इतना फेमस हुए कि उनको अच्छे अच्छे डायरेक्टर से, अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर से ऑफर आने लगे फिल्म के लिए। और खेसारी लाल यादव का पहला फिल्म साजन चले ससुराल का शूट कंप्लीट हुआ। जिस फिल्म के लिए खेसारी लाल यादव का पहला फिल्म, जो खेसारी लाल यादव पैसे के लिए कोई डिमांड नहीं किए थे, और खेसारी लाल यादव बिना पैसे पे ध्यान दिए के इस फिल्म को शूट किए थे। और उसके बाद साजन चले ससुराल फिल्म इतना फेमस हुआ कि खेसारी लाल यादव का कम बैक एकदम फिल्म पे फिल्म आने लगा। और उसके बाद खेसारी लाल यादव ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। सफलता के कदमों, मतलब सफलता हर कदम पे उनकी सफलता मिलते गई, और खेसारी लाल यादव इतने बड़े स्टार हैं आज। दोस्तों, ये था खेसारी लाल यादव के लाइफ की एक छोटी सी अपडेट, एक छोटी सी स्टोरी। बस ऐसे ही भोजपुरी के अपडेट के साथ हम आपके साथ बने रहते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।